आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि देश का मुद्दा नौकरी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य है और मोदी जी का मुद्दा हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मछली और तितली है। तो तेजस्वी यादव ने ट्वीट में कहा कि देश का मुद्दा है एक नौकरी, दूसरा रोजगार, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, विकास। मोदी जी का मुद्दा है हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, गुड़ गोबर, मछली, तितली, आलतू फालतू। ये ट्वीट किया है तेजस्वी यादव ने। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, उधमपुर के बसंतगढ़ में सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना और पुलिस के जवानों की तादाद अब बढ़ा दी गई। उधमपुर के चप्पे चप्पे पर सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हालांकि इस सर्च ऑपरेशन में बड़ी परेशानी मौसम बनकर उभरा है। बीती रात से तेज बारिश हो रही है और इससे सर्च ऑपरेशन को इस वजह से रोकना पड़ गया था। सुबह होते ही फिर से सर्च ऑपरेशन वापस से शुरू हुआ है। दरअसल कल आतंकियों ने एक विलेज डिफेंस सदस्य मोहम्मद शरीफ को गोली मार दी थी। मोहम्मद शरीफ की 5 नाबालिग बेटियां भी हैं। शरीफ को पुलिस अधिकारियों समेत सभी गांव वालों ने नम आंखों से इस बीच श्रद्धांजलि भी दी और अब आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रात को बारिश की वजह से सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ गया था। हमारी जब बीडीजी जो हमारे एसपीओ के साथ थी, जो हमारे मेंबरान हैं, हमारे पूरे परिवार की, इन्होंने जब इलाके में गश्त की, इलाके में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज शुरू की, तो उस गश्त में आतंकवादियों ने उन पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई हमारी पार्टी ने भी की और उसमें एक हमारा एक साथी, उसमें एक शहीद हुआ है और पूरे इलाके की घेराबंदी हमने की है और उसमें सर्च जारी है। आपको जैसे कि ये पता है कि ये एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप है जो इस इलाके में अभी हाल ही में आया है, तो उसकी सूचना मिलते ही हमने ये कार्रवाई बामल लाई है और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमारा एक साथी उनके साथ में लड़ते हुए शहीद हुआ है और उसकी शहादत को हम सलाम करते हैं, हौसले और जज्बे को हम सलाम करते हैं। इस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया है और अभी सर्च चालू है। तो उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका और वहीं ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी। कोमल, कल सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा था बारिश की वजह से, अब फिर से शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, मूसलाधार बारिश देर रात से 1 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक काफी ज्यादा मूसलाधार बारिश रही और ऐसे में जो इलाका है, जंगल वाला इलाका है, राजीव आपको दिखा रहे, जंगल वाला इलाका है। बारिश में अक्सर जब एनकाउंटर्स होते हैं तो सर्च ऑपरेशन करने में बेहद मुश्किलें आती हैं। और ये जो सामने ढोक आपको दिखा दूं, आतंकी इस तरह की ढोक, जो मिट्टी के कच्चे मकान होते हैं ऐसी पहाड़ी इलाकों में, ऐसे मिट्टी के घरों में वो पनाह लेते हैं। क्योंकि ये जो गुज्जर बकरवालों के मिट्टी से बने हुए घर हैं, इन दिनों ये ठंडे इलाके यानी कि डोडा, भद्रवा जैसे इलाकों में होते हैं और उनके घर खाली होते हैं, कच्चे मकान होते हैं। जाहिर सी बात है कि दरवाजे भी साधारण से होते हैं। तो ऐसे में अक्सर आतंकी इन कच्चे मकानों की ढोक में पनाह लेते हैं और सेना के जो जवान हैं वो अक्सर इन इलाकों को घेर लेते हैं चारों तरफ से। अभी चारों तरफ से इलाका घेरा है, लेकिन अधिकारी जो है सीनियर पुलिस के या सेना के, उनको अपने जवानों की भी रक्षा करनी है, उनको भी बचाना है। ऐसे में सर्च में बड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। और ये जो इलाका है, आपको अगर तस्वीरों में दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, आप टॉप पे अगर पहाड़ी पे अगर जो तस्वीरें देख रहे हैं, टॉप में वीडियो में देखा होगा, वीडियो जब उस मेंबर की, मोहम्मद शरीफ की जो डेड बॉडी पड़ी थी, वो सामने पहाड़ी है। हालांकि वहां जाने की अनुमति नहीं है, तो उस पहाड़ी पे कैसे आतंकी वहां गए, उसके मिट्टी वाले घर में घुसे, उसको मारा और वहीं से दूसरी तरफ भाग गए। और वो जो रास्ता है, जो हमें पुलिस अधिकारियों से पता चला है कि एक रास्ता हिमाचल बॉर्डर पर जाता है और दूसरा रास्ता भद्रवा बॉर्डर पर जाता है। दोनों बॉर्डर्स पर जो पुलिस के जो जवान हैं वो वहां पर कोमल, ऐसे में जो लोकल्स हैं उन पे भी खतरा बना रहता होगा, क्योंकि आसपास बस्ती हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, लगभग कितने आतंकी हैं, कुछ नंबर्स के बारे में पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए कल जब वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए एडीजी वहां पहुंचे थे आनंद जैन, उन्होंने कहा था कि 2 ग्रुप्स हैं जिसमें 3 आतंकियों को खुद वहां पर स्थानीय लोगों ने देखा है और एक अलग ग्रुप है जिसमें 5 से 6 आतंकी होने की आशंका है। तो जाहिर सी बात है कि 8 से 9 आतंकी है जो इस इलाके में घूम रहे हैं। ऐसा बहुत समय पहले हुआ था कि यहाँ पर आतंकियों ने किसी के घर में घुस के अटैक किया था, लेकिन इस बार बहुत देर के बाद उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में आतंकी हैं। एडीजी ने यह भी इशारा किया था कि ये
फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है, यानी जी। कि ये पाकिस्तानी आतंकी भी हो सकते हैं जो इतने बड़े हथियारों के जखीरे के साथ इस गांव में पहुंचे हैं। और क्या मंसूबा था, क्या यहाँ से उनको कहीं गुजरना था, यहाँ से क्या उन्होंने श्रीनगर जाना था, क्योंकि आजकल नेशनल हाईवे पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो इन गांव का सहारा लेकर उन्होंने जाना था। लेकिन स्थानीय लोगों ने ही आतंकियों को देखा था और जी। स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को इन्फॉर्म किया था, जिसके बाद पुलिस फोर्स वहां मौके पर पहुंची थी। बिल्कुल, तो उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका ग्राउंड जीरो से हमें एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही थी हमारी सहयोगी कोमल। और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि कल रात बारिश होने की वजह से रोका गया था। अब वापस से मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो सर्च ऑपरेशन वापस से शुरू कर दिया गया है। टाटा टी प्रीमियम, देश की चाय, करता है देश के हर वोटर से एक बार अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। इस चुनाव में वोट जरूर करें।